हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद ईज। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ट बुक बांसुरी का चैप्टर नंबर 1, वो भी ग्रेड 4 का। बच्चों, आप सबने पंचतंत्र के बारे में तो सुना ही होगा अपने बचपन से ही। जब आप छोटे होंगे आपके पेरेंट्स ने सुनाए होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने सुनाई होगी, तो ये स्टोरीज़ हैं उसी से रिलेटेड। तो पंचतंत्र की जो कहानी होती थी वो आज से 2000 साल पहले संस्कृत में लिखी जाती थी, जिसको लिखा था विष्णु शर्मा ने। ठीक है, जब विष्णु शर्मा ने कहानियाँ लिखी तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लिखी। पंचतंत्र मेनली जंगल एनिमल्स बेस्ड स्टोरी हुआ करती थी। अब पंचतंत्र का मतलब क्या होता है? पंच मानी 5 और तंत्र माने प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ स्टोरीज जो मिल करके 5 प्रिंसिपल्स क्रिएट करती थी और उसका एक मॉरल होता था। ये स्टोरी इतनी पॉपुलर हुई कि इसको संस्कृत के अलावा हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, अरेबिक, जापानीज, स्पेनिश और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। फॉरेन कंट्री के बच्चे भी इन बुक्स को पढ़ सकें। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले पंचतंत्र की एक स्टोरी आपकी बुक में दी है जिसका नाम है द हायर एंड द लायन। द हायर जो रैबिट होता है उसको हम हेयर भी बोलते हैं, और एक लॉयन की स्टोरी है। फॉरेस्ट देयर लिव अ फ्यूरियस लॉयन बनसुर का, उसका नाम बनसुर का था, और वो किस नाम से जानता था? उसकी स्ट्रेंथ बहुत थी और बहुत सारे जानवरों को मार के खा जाता था। फिर नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ कि जो एनिमल्स थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे एनिमल्स में फियर बढ़ता गया, डर बढ़ता गया। तो एक दिन उन्होंने प्लान किया अप्रोच द लायन विद अ प्रपोजल, कि वो लायन के पास एक प्रपोजल लेकर जाएंगे। वी प्रॉमिस टू सेंड यू 1 एनिमल एवरी डे बाय किलर्स ऑल व्हेन 1 डे इज इनफ फॉर यू। तो क्या हुआ, एक एनिमल यानी हिरन गया लायन के पास। उसने बोला कि मैं आपसे वादा करता हूँ रोज़ आपके पास एक एनिमल आएगा, तो आप सब खाना छोड़ दो, सबके पीछे पड़ना छोड़ दो, आपके पास एक आ जाएगा, आप उससे ठीक हो? तो वो कहता है ठीक है। लायन ने सोचा ठीक है, मेरे पास जब खुद चल के शिकार आएगा तो मुझे शिकार करने की जरूरत क्या पड़ेगी, तो बोलता है ठीक है। एवरी डे 1 एनिमल प्रेजेंट इटसेल्फ टू द लायन फॉर द मील। हर दिन एक जानवर जाता था लायन के पास। 1 डे इट वॉज हायर टर्न, ही वॉक स्लोली ट्राइंग टू डिले हिज फीट। एक दिन एक छोटे से हेयर की बारी थी, जो खरगोश था उसकी बारी थी, लेकिन वो बहुत डरा घबराया था। यू मिजरेबल क्रिएचर, यू आर लेट बिकॉज ऑफ यू आई विल किल ऑल द एनिमल्स टुमारो। अब तुम लेट हो, मेरी भूख बढ़ गई है, तो मैं कल सारे जानवरों को मार दूंगा, ऐसा वो लायन बोलता है उस रैबिट से। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, अ स्ट्रेंज लायन स्टॉप मी ऑन द वे, ही सेड ही विल ईट मी बिफोर यू। अब रैबिट क्या बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं जब यहाँ आ रहा था ना तो मुझे रास्ते में एक और लायन मिला आपके जैसे, वो बोला था कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा, मुझको खा जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को तो उनके पास जाना है, तो मैं यहाँ आ गया। अब क्या हुआ, अ स्ट्रेंज लायन शो हिम इमीडिएटली, तो वो गुस्से में आ गया कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तो वो गया रैबिट के साथ। लुक सर, ही हैज़ रिट्रेटेड इनटू हिज केव। देखो सर, वो अपने केव में है। तो जब वो लायन देखता है तो उसको, वो क्या होता है, असल में वेल होता है, कुआं होता है, तो जब लायन देखता है तो उसको अपनी शेडो दिखती है उस वाटर के अंदर। ही लुक जस्ट लाइक मी, ही डेयर टू चैलेंज मी। क्या मतलब, ये मेरे तरह दिख रहा है, क्या मेरे को चैलेंज करना चाहता है? तो शेर गुर्राता है, मतलब बहुत तेज चिल्लाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके नीचे जंप कर जाता है, और जब वो कुएं में कूदता है तो पानी में डूब जाता है। अब जब पानी में डूब गया तो शेर मर गया, तो रैबिट बहुत खुश होता है, जाके सारे जानवरों को वही बात बता देता है। ठीक है, ये स्टोरी थी। तो दिस इज स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र बुक। ठीक है, ये एनिमल की स्टोरी थी। अब हमने स्टोरी पढ़ ली, अब हम इसी स्टोरी को इमेजिन करके अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट का मतलब बच्चों होता है किसी भी चीज़ का अलग अलग जगह पे अरेंज होके रखना। आप जहाँ बैठे हुए हैं अपने आसपास देखो, अगर आप स्टडी टेबल पर बैठ के वीडियो देख रहे हो तो आप देखोगे आपके पास एक पेंसिल केस होगा, बुक्स अरेंज होंगी, आपका बैग रखा होगा। हाँ, किचन के पास होगे तो यूटेंसिल्स अरेंज होंगे, गैस अरेंज होगा। ये सब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पुटिंग ऑब्जेक्ट फर्नीचर इन राइट स्पॉट्स मेक रूम ड्रो ब्यूटीफुल। तो अरेंजमेंट से होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को अरेंज करके रखते हैं, हमारा कमरा, हमारा जो भी स्पेस एरिया है वो सुंदर लगने लगता है। तभी तो मम्मी बोलती है ना, सामान फैला है, इसको अरेंज कर दो, बिकॉज ये कमरा बहुत गंदा लग रहा है, आप अरेंज कर दोगे तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ये होता है हमारा अरेंजमेंट, और ऑब्जेक्ट को अरेंज करके रखने से वो और ब्यूटीफाई लगने लगते हैं। ठीक है, वो आई कैचिंग हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम हर एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अब इस अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेट करके आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.1। इसमें आपको पिक्चर कंप्लीट करनी है। यहाँ पिक्चर दी हुई है, पहले पढ़ेंगे कि पूछा गया है। सम एनिमल्स हैज फॉर्म अ म्यूजिक बैंड। कुछ एनिमल है उन्होंने अपना म्यूजिक बैंड स्टार्ट किया है। ड्रॉ द मिसिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स। अब आपको उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ढूंढ के उन्हें कलर करना है ताकि वो क्या करें, विजिबल लगे। ठीक है, कंपोज योर ओन पोएम फॉर द पिक्चर इन एनी लैंग्वेज। यू कैन एड मोर एनिमल टू द बैंड। आप चाहो तो उसमें बहुत सारी और एनिमल्स बना सकते हो, और इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो, और इससे रिलेट करके आप अपनी पोएम भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ, इसमें एक बियर है, फ्रॉग है, बर्ड है, डोंकी है, और ये पिक्चर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं उनके हाथों में। और लिखा क्या है, मंजीरा लेकर भालू आया, चम चम चम, ढोल बजाता मैधक आया, धक धक धक, कोयल ने ली मीठी तान और गधे ने गाना गाया।
अच्छा करना है ना, तो आप भी इसको ऐसे ही क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 1.2 अ पिक्चर गैलरी। अब हम पढ़ेंगे कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में, कुछ नॉलेज के बारे में। कॉर्नर में पिक्चर देख रही है, ये है नंदलाल बोस, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये नीचे बनी हुई इतनी सारी पेंटिंग इन्होंने बनाई है, ठीक है। उनका ऑक्यूपेशन है एक पेंटिंग को क्रिएट करना, तो उन्होंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई है। अब आपको इसमें बने हुए पिक्चर्स को देख करके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करना है, उसके नाम बताने हैं। तो देखो, हमें बोला है तानपुरा, ढाक, घटम और सिंगा, इनको बताओ कौन से पिक्चर में है। तो तानपुरा आपको ये 4th पिक्चर में दिखेगा, ये इनके हाथ में तानपुरा है जो लेडी ले रखी हैं। ढाक आपको 6th पिक्चर में दिखेगा। घटम आपको 5th पिक्चर में दिखेगा, ये आपने 3rd क्लास में भी पढ़ा है। सिंगा आपको 1st पिक्चर में दिखेगा, ये सिंगा है, ये कुछ एस शेप का होता है, ठीक है। बाकी 2 और 3 पिक्चर्स के बारे में इसमें नहीं बताया था, तो पूछा भी नहीं था, तो मैं अपने आप इसको आपको बताती हूँ। जो ये सेकंड है, ये है स्मॉल फैन लाइक ऑर्नामेंट। जैसे आपने जापान में एक फ़ैन देखा होगा, चाइनीज़ फ़ैन देखा होगा कि कुछ चाइम होता है, ऑर्नामेंट जैसा होता है, तो वो कुछ लेडी उस तरीके का ये ले रखा है। और 3rd पिक्चर में ये शेपर्ड या हो, जिसे हम खुदाई करते हैं जब हमें प्लांट लगाना होता है, तो ये वो है। इसके बाद है एक्टिविटी नंबर 1.3। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन करनी है अपने आसपास। इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, आपको ड्राइंग शीट लेनी है और आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको दिख रहा है, आपको उसकी सिंपल पेंटिंग्स बनानी है। जैसे अगर आप बाथरूम के पास बैठे हो या बाथरूम का सीन देख रहे हो, तो आप देखो कि सब चीज़ें कैसे अरेंज है। अगर आप म्यूज़िक रूम में है, देखो सब चीज़ें कैसे अरेंज है, या बेडरूम में कैसे अरेंज है, ठीक है। या फिर आप किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर देख रहे हो, तो आप वो भी बना सकते हो। अगर आप मार्केट फील्ड में गए हो, मार्केट में हो, तो आप उसको भी ऑब्जर्व करके बना सकते हो। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है यहाँ। जैसे मैंने इसी चैप्टर से कंटेंट लिया, मैंने देखा मुझे बुक्स चाहिए थी, पेंसिल चाहिए थी और सीजर्स चाहिए थी, तो मैंने इसी को अरेंज करके कुछ इस तरीके का एक पिक्चर क्रिएट किया, जिसमें पेंसिल है, ये टूथब्रश डायनासोर बनाया और बकेट पॉन्ड बनाया। उस तरीके से हम अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम का सीन है, टीचर डेस्क पर बैठी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बच्चे सामने पढ़ रहे हैं, उनके सामने इतनी सारी बुक्स रखी हैं, पेंसिल केस है, यहाँ पे पेन स्टैंड भी है और पूरे रूम का ये सीन है। तो कुछ इस तरीके से भी आप उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं एज पर योर इमेजिनेशन। नाउ वी मूव ऑन टू द एक्टिविटी 1.4। इसमें है हाइड एंड सीक विद ऑब्जेक्ट्स। इसमें आपको करना क्या है, पहले सिंपल पिक्चर्स क्रिएट करनी है, फिर उसको असेंबल कर देना है कुछ आउटलाइन लाइन से, ताकि वो पिक्चर दिखे ना पूरी पॉइंट आउट। देखो मैं आपको बताती हूँ। स्टेप 1 में इन्होंने पिक्चर ड्रॉ की अलग अलग। स्टेप 2 में क्या किया, कुछ रैंडम लाइन्स बना दी ताकि वो पिक्चर पूरी तरीके से ना दिखे। चूज अ सिंबल एंड कलर फ्रॉम ईच ऑब्जेक्ट, अ रेड डॉट फॉर पॉट। अब अलग अलग कलर लेंगे और हम अलग अलग पिक्चर को कलर करेंगे ताकि वो हाईलाइट हो जाए। जैसे ये है, ये पिक्चर को हमने पूरा क्या कर दिया था, कवर कर दिया था अलग अलग लाइन से। तो अब इस पर हमने डॉटेड लाइन बना दी, जिससे क्या पता चला कि ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी जो हमने क्रिएट की थी। अब जहाँ पर जो एरिया नहीं फिल आउट था, जो एरिया इस तरीके का है, वहाँ पर हमने दूसरे कलर की शेड कर दी। अब बाकी रिमेनिंग एरिया जो बचा, इन बकेट, इस स्पॉट और इस लॉक को कलर करने के बाद उसको हम कर देंगे किसी डिफरेंट कलर से। इससे हमारी एक सुंदर सी पिक्चर क्रिएट हो गई। ऐसी पिक्चर आप भी अपने ड्राइंग बुक में बना सकते हैं, आपको एक स्पेस ऑलरेडी गिवन होगा। एक्टिविटी नंबर 1.5 में है मेक आ डियोरामा। ये बच्चों ड्रामा नहीं है, ये है डियोरामा। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल क्रिएट किया जाता है। जैसे हम एक रूम है, हम एक रूम का सीन देख रहे हैं, ठीक है। मेरे सामने जो जो चीज़ें रखी हैं मैं उसको देख रही हूँ, तो उसी का 3D मॉडल होता है, जिसको आप एक 2D शेप में ना बना के 3D शेप का मॉडल बनाते हैं। मानो जैसे है द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बायोमी या फिर डियोरामा। ये कुछ मैंने ऐसा क्रिएट किया। एक बॉक्स लिया, मिठाई का बॉक्स लिया, एक को नीचे रखा, एक को उसके पीछे साइड लगा के रखा। अब इसके अंदर एनिमल्स, ट्रीज़ और कुछ पीछे से पेपर पेस्ट करके रिवर बना दी। इसे 3D लग रहा है कि हमें पूरा जंगल का सीन दिख रहा है। इसके अंदर वाटर भी है, एनिमल्स भी हैं और सबके डिफरेंट नेम्स भी है ना। तो ये होता है बच्चों डियोरामा। तो आप ऐसा कुछ अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपकी मैम कहें या फिर आप खुद से बनाना चाहें। सो बच्चों, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। ऑल्सो लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड enjoy your day. Bye bye.